जेजेपी के नेताओं ने आज उपायुक्त महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। बाद में उन्होंने अपनी बाइट भी दी है और कहा है कि जो किसानों को जो मुआवजा मिलना चाहिए वो 25,000 रुपये होना चाहिए, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कर्मचारी फील्ड में जा करके क्षतिपूर्ति का जो है क्षति देखे भी सही और सरकार को रिपोर्ट भेजें। तीन दिन पहले जो बारिश हुई, जिला भिवानी के कम से कम 4 दर्जन गांवों में भारी नुकसान हुआ। ओलावृष्टि से भी, बरसात से भी, तेज़ हवाओं से भी। और गेहूं वगैरह तो कच्चा, जिसमें दाना भी नहीं पड़ा है, वो सारा नीचे ज़मीन पे लेट गया, वो ना ऊपर उठेगा ना उसमें दाना हो। सरसों में भारी नुकसान है ओलावृष्टि से। और दुष्यंत जी का हम धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे दिए, लेकिन जो मुआवजा है वो 25,000 रुपये प्रति एकड़ हो जाए, जो 15,000 का कर रखा है। एक तो ये मांग है, और एक मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो गिरदावरी है उस पर मिसमैच से किसान परेशान रहता है। एक गिरदावरी जो है वो ऑफिस में ना बैठ के धरातल पे जाके न गिरदावरी की जाए। जैसे प्रधान जी ने बताया, आज हमने हमारी किसान सेल के नेतृत्व में उपायुक्त महोदय के माध्यम से प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन सौंपने हम सभी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल के तौर पर आए हैं। जैसे कि 2 तारीख को तेज़ हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिसको लेके भारी नुकसान ज़िले में हुआ है। उसके लिए तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए डिप्टी सीएम एवं राजस्व मंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी ने तुरंत स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए हैं। उसके लिए हम उनका और हरियाणा सरकार का धन्यवाद व्यक्त करने आए हैं। साथ ही हम उपायुक्त महोदय के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करना चाहते हैं कि मुआवजा राशि जो 15,000 अधिकतम है उसको बढ़ाया जाए, 25,000 रुपये की जाए। दूसरी एक बात है कि जब भी स्पेशल गिरदावरी होती है, समय थोड़ा मिलता है और स्टाफ धरातल पे ना जा कर के कार्यालयों में बैठ के गिरदावरी करते हैं, जिससे नुकसान का सही जायज़ा नहीं हो पाता। हमारी उपायुक्त महोदय से ये मांग है कि जिस किसान के भी खेत में गिरदावरी की जाए, उस किसान के हस्ताक्षर गिरदावरी रिपोर्ट पे करवाए जाए, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि गिरदावरी स्टाफ खेत में गया है। नहीं, सरकार अपना काम कर रही है, संगठन अपना काम कर रहा है। वैसे तो सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी हैं, राजस्व विभाग में उनके पास है। उन्होंने फौरी तौर पे इस पे कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर आदेश कर दिए, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रणाली में कई कमियां रह जाती हैं, उनके लिए मांग उठाना संगठन का काम है। पीछे भी आपने देखा होगा, किसान आंदोलन में भी हम किसानों के साथ थे। देश भर में चुनावी बिसात बिछती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तो 195 सीटों की घोषणा भी कर दी है कि उनके उम्मीदवार किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे। अब जिस प्रकार से हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा के अंदर थोड़ी सी दिक्कतें बीजेपी को भी आ रही हैं और साथ ही जेजेपी को भी आ रही है, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर के 5 साल हरियाणा की सरकार चलाई है। अब दोनों में कुछ अच्छा लगता नहीं कि सही तरीके से चल रहा है। इस विषय के ऊपर हम बात करेंगे। पॉलिटिकल पोस्टमार्टम हमारे इस एपिसोड का नाम हमने दिया है। इस पॉलिटिकल जो पोस्टमार्टम है सर, इसके अंदर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ विशेष तौर पर अजय मल्होत्रा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से फिलहाल जो स्थिति लग रही है बीजेपी और जेजेपी की, क्या मानते हैं आप किस प्रकार से ये दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग चुनाव की संभावनाएं हैं? सर देखो, भारतीय जनता पार्टी ने पहले 195 सीटें वो घोषित करी हैं जिस पे उनका कहीं कोई विवाद दिखाई नहीं देता। उन्हें कोई गठबंधन का कहीं दिक्कत नहीं है। अब जो सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़ में, 3 फेज़ में टिकटें घोषित की जाएंगी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। एक बैठक अब 6 तारीख को है और फिर इसके बाद एक बैठक 9-10 के आसपास होगी और लगभग 12 या 13 को चुनाव की घोषणा होनी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का 11 तारीख को द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन का कार्यक्रम है हरियाणा में। तो उसके बाद आचार संहिता लगने के पूरे चांसेस हैं। जब 12 को लग जाए या 13 को थोड़ा अशुभ मानते हैं, तो 12 के चांसेस ज़्यादा हैं। हरियाणा जो स्टेट है ये गठबंधन में रही है। जहाँ गठबंधन ठीक ठाक है
वो तो स्टेट्स 6 तारीख को टेकअप हो जाएंगी। जहाँ ये लगता है कि गठबंधन ठीक ठाक स्थिति में नहीं है, वहाँ लास्ट फेज में लिया जाएगा। जहाँ तक हरियाणा का प्रश्न है, गठबंधन 5 साल सरकार चली है, बिल्कुल ठीक चला है, परंतु अब आकर दोनों एक दूसरे के प्रति असहज महसूस करते दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री जी ने अब तक एक भी मंच से या किसी भी उसमें ये नहीं कहा भी जजपा हमारी गठबंधन में है अब आगे चुनाव के लिए। उनका ये कहना है कि हमारा एक टैक्टिकल गठबंधन है, चुनाव जो विधानसभा के लिए था, सरकार के लिए। और अब जो सीटों का बंटवारा हो रहा है, तब भी कहीं पर ये बयान नहीं आ रहा कि हम मिलके लड़ेंगे। इसका मतलब कहीं ठीक सब नहीं है। हरियाणा विधानसभा में इसका एग्जाम्पल देखने को भी मिला। अभी हाल ही में जो सेशन खत्म हुआ है हरियाणा विधानसभा का 28 तारीख को, उसमें भाजपा के विधायक राम कुमार गौतम जी जेजेपी के 2 बार बोले, जबकि पार्टी लाइन से उनको अलाउड नहीं किया गया था, फिर भी वो बोले। जिसका पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेजेपी के दुष्यंत जी, उन्होंने विरोध भी किया इस चीज़ का, भाई बिना पार्टी की अनुमति के इनको किसने अनुमति दी बोलने की, नंबर 1। और आप इस बात को मान के चलो कि बिना भारतीय जनता पार्टी सरकार के या मुख्यमंत्री जी की अनुमति के बगैर जल्दी से ऐसा होने वाला नहीं था। आबकारी नीति की बात आई। आबकारी नीति में दुष्यंत जी ने कहा, क्योंकि महकमा उन्हीं के पास है, कि हम शराब की बोतलों को कांच की बोतल में बदलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नहीं चाहते थे कि ये चीज़ ऐसे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं शिकायतें आ रही थी इस चीज़ की। तो इनके कहने के बावजूद इन्होंने कहा भी हमारा महकमा, हम नीति लागू करेंगे। वो चीज़ नहीं मानी गई और प्लास्टिक की बोतलों के लिए फैसला हो गया। अब हाल ही में ओलावृष्टि हुई है आपकी, राजस्व विभाग ने तय करना है कि गिरदावरी करवानी है, मुआवजा तय करना है। दुष्यंत चौटाला जी राजस्व विभाग के मंत्री हैं, परंतु आज भिवानी में जिला जजपा द्वारा ज्ञापन दिया गया। इसका मायने क्या है? महकमा आपका, आप फिर भी ज्ञापन दे रहे हो किसानों के लिए। कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि अगर गठबंधन चुनाव में नहीं रहता तो हम अलग भी लड़ते हैं, तो कल को किसानों के बीच जाके ये तो कह सकेंगे कि हम तो तुम्हारी लड़ाई सत्ता में रह के भी लड़ते रहे हैं, जबकि कोई जरूरत नहीं थी उनको। आप महकमे के मंत्री हो, आपने ही ऑर्डर करने हैं, आपने ही मुआवजा तय करना है, फिर भी आपके जो पार्टी के पदाधिकारी हैं ज्ञापन सौंप रहे हैं आज उपायुक्त। तो ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। जहाँ तक भाजपा ही हैं, जब दबी जुबान में कहते हैं भाई बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में जब स्टेट यूनिट ज़्यादा पक्ष में नहीं है, मामला सारा का सारा चला गया। अब गेंद आ गई है सेंटर के पाले में, भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के पाले। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व अब जैसे इस फेज में वो और जो इजी सीटें हैं उनको निकालेगा, उसके बाद हरियाणा को टेकअप करेंगे। आम चर्चा ये है, जो छन छन के बात आ रही है, कि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। अगर किसी मजबूरीवश एक आधी सीट केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में देनी भी पड़ती है, तो हिसार या कुरुक्षेत्र में से एक सीट का विकल्प दिया जा सकता है, क्योंकि नायब सैनी जी प्रदेशाध्यक्ष हैं और कुरुक्षेत्र से कोई और नाम पैनल में भी नहीं गया, सिर्फ नायब सैनी जी का गया। तो उनको विड्रॉ करने में तो ये हो जाता है कि पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष में पार्टी को पूरी को संभालना है उन्होंने चुनाव के दौरान, तो ऐसे में हो सकता है। और हिसार में कहीं ना कहीं विजेंद्र सिंह को लेकर पार्टी के अंदर 2 राय भी हैं, और गठबंधन में रहते हुए जजपा भी ये कह सकते हैं कि अगर हमें सीट देनी है तो हमें हिसार चाहिए, क्योंकि भिवानी पे दावेदारी अब पिछले कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रही है। पिछले दिनों तो पहले खुलेआम कह रहे थे अजय चौटाला जी भी, दिग्विजय जी भी भिवानी से कोई लड़ेगा हम में से। अब पिछले 15 दिन से जब से टिकटों का बंटवारा हुआ, सारे चुप बैठ गए। तो ऐसे में अब ये निर्णय
केंद्रीय नेतृत्व ने लेना है, गठबंधन में रहना है या नहीं रहना है। जहाँ तक हरियाणा की इकाई की बात है, उसका मन दिखाई नहीं देता। सर, जिस प्रकार से आपने आबकारी नीति के बारे में डिस्कस किया था, आबकारी नीति के बारे में तो जब जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर चर्चा चल रही थी, उस दौरान जब दुष्यंत चौटाला जी ने बोला था, तो उस समय अभय सिंह चौटाला ने इसका विरोध भी किया था। उनका कहना था कि इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ भ्रष्टाचार की बदबू भी उन्होंने कहा था कि कुछ आ रही है। इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है उन दोनों में तनातनी भी हुई थी। एक चाचा और भतीजा ने एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाए थे। नहीं, वो तो ठीक है, क्योंकि देखो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए अपनी सरकार के खिलाफ कैसे बोल लेंगे, क्योंकि वो भाजपा के साथ गठबंधन में है जजपा, वो तो नहीं बोलेंगे। परंतु देखो अभय चौटाला बोले, ये भी राजनीति होती है, बुलवा दिया कहीं और से, मतलब कि खुद तो बोल नहीं सकते, कहीं से और से बुलवा दिया और खूब खुल के बुलवा दिया, और बाद में इस बारे में कहीं ना कहीं दबी जुबान में कह दिया भी हाँ ये बात तो इसमें ठीक है और शीशे की बोतलें नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है मुख्यमंत्री ये लगता है ये चाहते हैं कि हरियाणा में देखो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी है, और वो ये चाहते हैं कि इसका श्रेय पूरा उन्हें मिले, क्योंकि उनके नेतृत्व में हरियाणा के चुनाव ओवरऑल तो देखो मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। हरियाणा के जनरल तो मुख्यमंत्री जी हैं ना, तो वो चाहेंगे कि इसका श्रेय किसी और को बंधे, वो खुद इसका श्रेय लेना चाहेंगे। इसलिए वे चाह रहे हैं कि 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट लड़ें, और मुख्यमंत्री जी ये भी चाह रहे हैं कि ये मैसेज ना जाए, आने वाले विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, क्योंकि फिर उनको विधानसभा में भी सीटें देनी पड़ेंगी। तो वो भारतीय जनता पार्टी जो जजपा की एंटी इनकम्बेंसी है उसको अपने साथ लेके नहीं चलना चाहती। इसलिए मुख्यमंत्री जी नहीं चाहेंगे, जहाँ तक मेरा विचार है, कि जजपा के साथ आगे चला जाए। सर, जिस प्रकार से आज जो है जेजेपी की पदाधिकारियों ने उपायुक्त महोदय के माध्यम से जो है ज्ञापन भी सौंपा है। उनका कहना है कि जो 15,000 रुपये किसानों को जो क्षतिपूर्ति का जो दिया जा रहा है, उसको 15 से 25,000 रुपये मुआवजा किया जाए, ताकि किसानों को जो है दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। साथ ही उनकी एक मांग और भी थी कि जो कर्मचारी हैं वो फील्ड में जा कर के वहाँ जा कर के देखें भी सही कि कितना नुकसान हुआ है। तो इनके खुद के महकमे के कर्मचारी अगर नहीं जा रहे, तो इसमें उपायुक्त महोदय के माध्यम से ज्ञापन देना, मतलब क्या लगता है सर इस तरह का? देखो ये तो स्पष्ट है, महकमा दुष्यंत जी के पास है, राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने जाना है, पटवारियों ने जाना है, और जो भी ड्यूटियाँ लगेंगी। अगर वो ये कहते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनको चुनाव दिखाई दे रहा है। अगर भाजपा से अलग लड़ना पड़ता है चुनाव, तो भी वो भी तो किसानों के बीच में जा सकें। कल को किसानों के बीच में जाके हमने तुम्हारी लड़ाई लड़ी थी सत्ता में रहते हुए भी। और दूसरा वो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनका वोट बैंक सिकुड़ेगा। अपने वोट बैंक, चाहे गठजोड़ पे रह के नहीं चुनाव लड़ना चाहते हो, नहीं मान लो बनती बात, चाहते तो हैं वो, तो वो अपने वोट बैंक को तो रखना चाहेंगे ना। कल को विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, विधानसभा के चुनाव के लिए भी उन्होंने पब्लिक में जाना है, तो वो अपने आप को पब्लिक में रखने के लिए उन्होंने इस तरह के ज्ञापन, मेरे को लगता है। मतलब एक तरह से पॉलिटिकल गेम जो है वो दोनों ही पार्टियां आपस में खेल रही हैं, ताकि जनता के बीच में मैसेज जो है वो पहले ही चला जाए कि बाद में जो है गठबंधन में चुनाव होगा या नहीं होगा, लोग पहले से ही अपने मेंटली रूप से प्रिपेयर हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो भारतीय जनता पार्टी जहाँ अपना विचार रख रही है या उनका गेम प्लान दिखाई दे रहा है, तो जजपा भी आखिर राजनीतिक पार्टी है, वो लोग भी तो कुछ सोचेंगे ना। वो लोग भी चाहेंगे कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पब्लिक में सकारात्मक ढंग से जाए, ताकि हमने भी आगे चुनाव लड़े। फिलहाल अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।